पूछता है भारत, देशवासियों, जो वाड्रा कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर, ताली पीट पीट कर कहती है कि भगवान श्री राम कौन है, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो वाड्रा कांग्रेस की मंदिर के चढ़ावे को लूटना चाहती, अब उसकी निगाह कुंभ पर पड़ गई है। वो कुंभ जो भारत ही नहीं पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। प्रयाग का वो कुंभ पर्व जहां पूरी दुनिया से लोग स्नान के लिए आते हैं, वाड्रा कांग्रेस उसे बंद कराना चाहती है। इनका दावा है कि अगर असम सरकार मदरसों को बंद करा रही है और सरकारी पैसा मदरसों के लिए नहीं दे रही है, तो फिर प्रयागराज में लगने वाले कुंभ पर खर्चा क्यों, उसे क्यों ना बंद किया जाए। दरअसल इन लोगों के चश्मे पर धर्म का लेंस लगा है दोस्तों। किसी भी फैसले में पहले ये हिंदू आस्था पर हमला करने का बहाना खोजते हैं। कुछ भी हो जाए, किसी तरह से हिंदू आस्था पर अटैक करो, सनातन धर्म पर अटैक करो, और उसके बाद एक धर्म विशेष को भड़काते हैं ये लोग। असम सरकार ने फैसला किया कि मदरसों के साथ साथ संस्कृत विद्यालय भी बंद किए जाए, इन्हें नियमित स्कूल में बदला जाए, कंप्यूटर लाए जाए, अंग्रेजी पढ़ाई जाए। लेकिन ये जो वाड्रा कांग्रेस में बैठे सुविधावादी हिंदू हैं दोस्तों, जो मंदिर जाकर दुनिया के जनेऊ दिखाते हुए कहते हैं कि हम तो जनेऊधारी हिंदू हैं, और फिर बाहर निकलकर कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते। इन्हें मदरसा बंद करना तो दिखा, लेकिन संस्कृत पाठशाला जो असम में बंद करने की जो फैसला हुआ, उस पर ये लोग सन्नाटे में। अरे शिवभक्त राहुल बाबा, क्या आपने अपने नेताओं को यह सिखाया कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और संस्कृत पाठशाला में उर्दू पढ़ाई जाती है? फिर मदरसे के बहाने कुंभ पर कलह क्यों कर रहे हो? लेकिन जिसकी सोच ये है कि भगवा पहनने वाले तो चूड़न बेचते हैं, जिसकी समझ ही संतों के साथ साजिश करने वाले हो, ये अंतोनिया माइनो और उनके सुपुत्र राहुल बाबा, जिनको लोग पप्पू कहते हैं, बंटी बबली, वो सनातन संस्कृति और उसके संस्कार कैसे समझेंगे? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अगर कुरान पढ़ना सीखे तो कंप्यूटर चलाना भी सीखे। क्या ये वही वाड्रा कांग्रेस है दोस्तों, जिसकी सोच है कि मुसलमानों के विकास की चिंता कांग्रेस क्यों करे? अगर वो वोटर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। कहा था ना इन्होंने कि मुसलमानों को गटर में पड़े रहने दो। ये वही वाड्रा कांग्रेस, सोनिया सेना, अंतोनिया माइनो, जो शाहबानों के बहाने हमारी मुस्लिम मां बहनों के हक को खत्म करना चाहती। देवी और सज्जनों, इसलिए मैं कह रहा हूं आज पूछता है भारत में कि इन्हें मदरसों की चिंता नहीं है दोस्तों, इन्हें हमारे मुसलमान भाइयों की चिंता नहीं है दोस्तों। तो इनको किसकी चिंता है? इन्हें चिंता तो सिर्फ वोट बैंक और पैसे की। इसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या होता है इनके लिए? हिंदू हितों पर हमला करो, हिंदुओं पर हमला करो, देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल करो, मंदिर निर्माण के खिलाफ खड़े हो जाओ, और जो इन्हें इनकी असलियत बताए दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं ये वाड्रा परिवार हिंदू विरोधी है, हम कहते हैं कि वाड्रा परिवार अंतोनिया माइनो सनातन धर्म के खिलाफ है, तो ये कहते हैं तुम सांप्रदायिक हो। अरे कैसे होगे? तुम्हारा पर्दाफाश किया तो मैं सांप्रदायिक बन गया। यही तो कांग्रेस ने नेहरू काल से अब तक किया है, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन बंटी और बबली, आपको शायद पता नहीं है, ये नया भारत है, नया भारत। तुम्हारा टाइम अप। अब आपकी ये बंटवारे वाली राजनीति बंद हो गई।
धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली आपकी ये गंदी गटर वाली दुकान जो 60 साल तक चली, अब उस पर हमने ताला लगा दिया है, क्योंकि इस देश का धर्म एक ही है, भारतीयता, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और भारतीयता। इसलिए वाड्रा कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच के खिलाफ आज पूरा देश खड़ा हुआ है। पूरा देश इस बंटवारा साजिश को बेनकाब कर रहा है मेरे साथ। कुंभ पर सवाल कुछ भी, इसलिए आइए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत आज, कि पूछता है भारत कि अगर राहुल बाबा जनेऊधारी हिंदू हैं तो वह हिंदू आस्था के पर्व कुंभ मेले के खिलाफ क्यों हैं? और पूछता है भारत कि अगर सरकार मदरसे को रोजगार वाली शिक्षा में बदलना चाहती है तो भाई ये बंटी बबली को परेशानी क्या है? और पूछता है भारत कि जिस तरह कांग्रेस ने कुंभ पर सवाल उठाया, क्या इसी तरह दूसरे धर्म की आस्था पर सवाल उठाने की हिम्मत कर सकते हैं ये लोग? और कहे हमें सांप्रदायिक, हमें कहते हैं सांप्रदायिक। क्यों कहते हैं? ताकि हम सवाल पूछना बंद करें। अरे सवाल पूछना हमें सांप्रदायिक बनाता है। हमें कहते हैं कट्टरपंथी है, तो है हम कट्टरपंथी। हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए कट्टरपंथी लोग हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल कि हर दिन संत और भगवा और संत का अपमान करने वाली ये वाड्रा कांग्रेस क्या अब पूरे सनातन संस्कृति के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश कर रही है? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, नया भारत ही नहीं, आज पूछ रहा है सारा भारत। जो कांग्रेस भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मानती, जो कांग्रेस पार्टी भगवा पहनने वालों को चूरण बेचने वालों की संज्ञा देती है, उसकी निगाह अब कुंभ मेले पर है। कांग्रेस ने सनातन धर्म की आस्था कुंभ को मदरसे से जोड़ते हुए कहा कि असम सरकार ने सरकारी फंड से मदरसे न चलाने का निर्णय किया है। उसी तरह यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने चाहिए। कांग्रेस ये भूल गई कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मदरसों के साथ साथ संस्कृत विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा की बात की है। लेकिन जिस पार्टी की राजनीति ही तुष्टीकरण पर टिकी हो, सनातन धर्म का अपमान उन्हें अपना संस्कार लगता है। धर्म को सरकार के पैसे से प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। वही एक उदाहरण के तौर पर कुंभ मेला को हमने साइड कर दिया। उस पर हम अभी भी कायम हैं। वो एक विचार है और विचार सही है विचार। याद करिए, जब जब सनातन संस्कृति के सम्मान की बात आई, वाड्रा कांग्रेस सम्मान तो छोड़िए, हमला करने में सबसे आगे रही। याद करिए, जब जब संतों के साथ खड़े होने की बात आई, कांग्रेस ने साथ तो नहीं दिया, साजिश जरूर की। जिस मदरसे पर कांग्रेस महाभारत कर रही है, अगर वहां कुरान और कंप्यूटर दोनों की पढ़ाई हो, अगर मदरसे में पढ़े बच्चों को रोजगार मिल सके, तो क्या इससे कांग्रेस का वोट बैंक कमजोर हो जाएगा? या फिर कांग्रेस चाहती है कि वो एक धर्म विशेष को भड़काकर अपनी राजनीति की रक्षा करती रहे? जो समाज की समझ है, उनके नेता हैं जो राहुल गांधी, उनमें इतनी कम है, तो उनके बाकी नेताओं से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? वाड्रा कांग्रेस को शायद याद नहीं कि कुंभ में दुनिया भर से लोग आते हैं। ये किसी एक धर्म का आयोजन नहीं है और सरकार इसका हिस्सा नहीं, सिर्फ आयोजन को चलाने वाली व्यवस्था है। कुंभ स्नान दुनिया भर के लोगों की आस्था का केंद्र है। फिर इसके नाम पर सियासत कर सनातन संस्कृति और इससे जुड़ी आस्था पर हमला क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में डॉक्टर संबित पात्रा, निकेश अवस्थी, स्वामी यतीन्द्र गिरी जी महाराज, चुनाकाड़ा हरिद्वार से। स्वामी जी मेरे प्रोग्राम में आने आप आए तो मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा पहले आप ये बताइए, आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी है? मेरी शुभकामना है जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं, आपका हाथ जल्दी स्वस्थ हो। जी
तो ये हाथ में कट गया था तो सर्जरी करनी पड़ी थी स्वामी जी, और फिर इसमें स्टिच लग गए। और चिंता ना करें, अभी तक उद्धव जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर दोबारा वार करें। एक बार कर चुके हैं, और वैसे भी हम लड़ने वाले लोग हैं, और आप जैसे लोग हमारे साथ हैं तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। हम तो चाहेंगे उनके पास जितने ब्रह्मास्त्र और जितने भी आग्नेयास्त्र हो सारे चला दें। इनके ऊपर आपका कुछ नहीं हो सकता। अब नारायण कवच और सारे कवचों से इतने सुरक्षित हैं क्योंकि आप कुछ नहीं होगा, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ है आज महंत राजूदास, आचार्य विक्रमादित्य, ऋषि महेश मिश्रा, संजीव कौशिक, विनोद सिंह, सतीश प्रकाश, और आज गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम पर कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व सांसद और कुंभ मेला के कट्टर विरोधी डॉक्टर उदित राज। तो डॉक्टर उदित राज जी, आपको कुंभ मेले से इतनी नफरत क्यों है? आपके जेब से जा रहे हैं क्या पैसे? हाँ, कुंभ मेले में पूरे विश्व के लोग आते हैं। यह भारतीयता की बहुत बड़ी और महान प्रतीक है। पहले तो मैं आपको मौका देता हूं, ऐसे करिए, आप टीवी की तरफ देखिए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि आपने कुंभ मेले पर सवाल उठाया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से आपके चैनल पर नहीं आया हूं। मैं परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मेरी अपनी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो संविधान देता है, उसके हैसियत से आया हूँ। और मैं इस शर्त के साथ में आया हूँ कि आप मुझे बोलने देंगे, और मैं 15 मिनट से ज़्यादा आपके साथ में नहीं रह पाऊँगा। आप मेरी सवाल को सुनेंगे, आप उसके ऊपर आप जो प्रतिक्रिया है दे, फिर मुझे आप मौका दीजिए। अगर ऐसा करें तो आप जवाब देने आए हैं, सवाल नहीं, सवाल पूछने नहीं, आप जवाब देने आए हैं। याद दिला दूं आपको मैं, हाँ तो सवाल आप पूछिए, जवाब तो मैं दूंगा ही। मैं तो पूछा ना, तो आप इतना बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम पूछे। हमारा सवाल ये है आपसे। अच्छा चलिए, सवाल ये है, सवाल सुनिए फिर उदित जी। देखिए ऐसा, देखिए पहले आपने कुंभ पर सवाल किया, मैं सुन लिया कि 4200 करोड़ रुपए प्रयाग के कुंभ पर खर्च हुए। आपने ये क्यों सवाल उठाया? फिर उसके बाद आपने दलित कार्ड खेलकर कहा कि आप दलित हैं इसलिए आपको फंसाया जा रहा है। किसने आपको फंसाया? आपने खुद बोला। ये बताइए, ये क्या लॉजिक है? आप कुंभ पर सवाल करने की आपकी हिम्मत कहां से हुई? तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि कुंभ मेले पर आपने सवाल उठाया? ये बताइए मुझे, ये बताइए, आप जवाब दीजिए आप। अच्छा, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जो सवाल बनता नहीं उसको आपने खड़ा किया? आपको किसने अधिकार दे दिया? हमारा अधिकार यह है कि मैं अपना धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विचार व्यक्तिगत तौर से रखता हूं, जिससे किसी से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब नहीं। हेमंत विश्व शर्मा जी ने कल कहा कि क्या मतलब नहीं? आप कांग्रेस के नेता है, मतलब कोई नहीं। रिलीजियस प्रीचिंग सरकार के नहीं, फिर आप बोलने नहीं देंगे, हम हट जाएंगे। मैंने तो वही कहा था कि मेरे सवाल का आप मुझे हड़काओगे, आप मुझे हड़काओगे। मैं आज तक आप जैसे 50 लोग मुझे हड़काने की कोशिश करते हैं। उद्धव जी कोशिश कर रहे हैं 5 महीने से हड़काने की, मुझे हड़का नहीं पाए। आप हड़काओगे मुझे? आप धमकी देंगे मुझे? आप ऐसे चिल्लाएंगे मेरे? आप मुझे हड़काएंगे? मैंने सवाल पूछा, क्या है आप? नहीं, आप क्या मुझे बात है? आप चिल्लाएंगे? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने सवाल पूछा, मेरा जवाब तो पूरा नहीं आ रहे। मेरा जवाब तो पूरा होने दो। मेरा जवाब तो पूरा होने दो। जवाब दीजिए, आप मुझे हड़काइए पूरा होने दो। हाँ जवाब दीजिए। तो बीच में आप बोल दिया ना। हाँ दीजिए, दीजिए। आप इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। मैंने अर्नब जी ऐसा है कि हेमंत बोलिए उदित जी। शर्मा जी ने कहा कि कोई रिलीजियस एक्टिविटीज को सरकार के पैसे से नहीं होना चाहिए।
एक रेफरेंस के रूप पर हमने दिया। मैंने संविधान को मध्य में रख करके सामने रख करके ये बयान अपना दिया कि एक संविधान सभा में बड़ा डिबेट हुआ था कि धर्म और राजनीति मिश्रित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर फाइनल ये हुआ कि नहीं मिश्रित होना चाहिए। उस पर हमने एक राय दिया। मैंने कुंभ मेला को बंद करने के लिए नहीं कहा, ना कुंभ मेला को खिलाफ दिया। मैं रेफरेंस कल नहीं चर्चा भी कर सकता हूँ और मास का कर सकता हूँ अगर सरकार फेवर करती है। अभी मेरी बात, तो मैंने कोई ऐसा बात नहीं अभी मेरी बात जो देखिए, कुंभ के खिलाफ हो। देखिए अभी मेरी बात ठीक है, तो अब मेरे बोलने का समय आ गया है यार। देखिए 1 मिनट, 15 मिनट आपने बोला, अर्नब मैं आपके साथ 15 मिनट रहूंगा। घड़ी के तरफ देखिए आप, 7:13 और 10 सेकंड हुए हैं, इसलिए बाकी के 1 मिनट और 50 सेकंड का पूरा उपयोग करते हुए मैं संबित पात्रा को आमंत्रित करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं क्या करूं? मैंने कुंभ पर नहीं बोला, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। एक संबित पात्रा जी, कुंभ में जो पैसा खर्च होता है वो कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए होता है। ये कहते हैं मैं व्यक्तिगत तौर से बात कर रहा हूं। कैसे व्यक्तिगत तौर से? तो बीजेपी में थे पहले, अभी कांग्रेस के बड़े नेता बन गए। 3 मिनट हुआ आपने। चलिए 15 मिनट, नहीं अभी संबित का सवाल, अब हो जाए डिबेट। उदित जी मेरे प्रोग्राम में दोनों तरफ की बात सुनता बोलने दीजिए उदित जी। अरे संबित उदित जी, थोड़ा डिबेट हो जाए, टक्कर से मत करिए थोड़ा। हाँ अरे अब अर्नब जी, मैं पहले आपको बता दूं, उदित जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं छोटा भाई हूं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और यथाशीघ्र आप देखिएगा इन्होंने 15 मिनट क्यों दिया है आपको, क्यों 20 मिनट या 25 मिनट नहीं बैठना चाहते हैं? क्योंकि यथाशीघ्र ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। मैंने देखा नोएडा में पोस्टर लगा हुआ है, उदित राज फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंट। और अभी बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा है कि ये जो AICC का सेशन हो रहा है उसमें इनके नाम पर ठप्पा लगेगा और ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे, राहुल गांधी के ऊपर चले जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये जो कह रहे हैं आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज भविष्य के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कुंभ मेले के ऊपर हमला बोल दिया है, इसलिए मेरा भी अधिकार है थोड़ा मुझे सुन लिया जाए। देखिए हेमंतो बिस्वा शर्मा जी ने मदरसे को लेकर जो कहा वो एक टेक्निकल विषय था। उन्होंने कहा केवल मदरसा ही नहीं, अगर संस्कृत स्कूल भी है और अगर बाइबल स्कूल भी है तो उन सब के ऊपर सरकारी पैसे खर्च करके ना तो हम कुरान पढ़ा सकते हैं, ना भगवत गीता पढ़ा सकते हैं और ना बाइबल पढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहा भैया आप कुंभ पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? देखिए कुंभ में सरकार कोई काम नहीं करती है, कुंभ में पैसा खर्च करती है। क्यों? कोई सरकार कुंभ के मेले में हिस्सा नहीं लेती है। बिकॉज इट इज अ मास गैदरिंग, बहुत भीड़ होती है, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोग कैसे सुरक्षित रहे, लोग कैसे उनके स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके, वहां पर जो अमूलचूल सुविधाएं हैं वो कैसे सुविधाएं वहां पर मिल सके, डॉक्टर वहां पर हो, पीने का पानी वहां पर हो, कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए, इसका दायित्व किस पे है? इसका दायित्व बाबा साहेब अंबेडकर ने सरकार के कंधों पर संविधान के माध्यम से रखा है। दूसरी बात मैं यहां खुलासा करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता गांधी परिवार से परमिशन लिए बिना, अरे ये तो वॉशरूम भी नहीं जाते हैं, आपको लग रहा है कि ट्वीट कर देंगे, इतनी बड़ी बात ट्वीट कर देंगे, वो भी कांग्रेस का भविष्य का अध्यक्ष हो ही नहीं सकता है। ये इनको सुबह सुबह प्रियंका वाड्रा जी जो कि इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की, उनके कहने पर आदरणीय भविष्य के अध्यक्ष उदित राज जी ने ट्वीट किया है, अपने मन से नहीं किया है। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जिनको आप बंटी बबली कह रहे हैं अर्नब जी, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन खेल रहे हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। आप याद करिए, हिंदुओं को आतंकवादी बोलते हैं, ये देखिए हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, ये कहते हैं कि हिंदू नहीं, सुनिए अर्नब जी, मैं तो खुलासा कर रहा हूं, ये आप ही ने खुलासा किया था। राहुल गांधी ने कहा था एक मीटिंग में, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, बंद कमरे में कहते हैं हम मुसलमानों की पार्टी है, कुंभ बंद कर दो, कुंभ बंद कर दो। और देखिए आपका विजुअल देखिए, और बाकी मंदिर में जाके 3 दिन तक ये फोटो देखकर मैं जान नहीं पाया कि ये राधे माँ है या प्रियंका वाड्रा। 3 दिन के बाद मुझे बताया नहीं ये राधे माँ नहीं है, ये प्रियंका वाड्रा है। और ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी भी भस्म विभूषित लेप करके ऐसे बैठे थे शिव भक्त बनकर, जैसे वाकई अभी सन्यासी बनकर निकल जाएंगे। असली चेहरा इनका हिंदू विरोधी चेहरा है। और ये आदरणीय भविष्य के अध्यक्ष उदित राज जी के विरोध में, देखिए ये फोटो देख के कोई बता सकता है
कि ये कितने हिंदू विरोधी है। ये फोटो 3 दिन तक मैं सोचा कि ये राधे मां है, 3 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये प्रियंका वाड्रा है। बताइए कैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं ये लोग। इन लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहिए, कोई नहीं छोड़ना चाहिए। बताइए मदरसा को लाके कुंभ की मेले से कंपैरिजन कर रहे हैं और मंदिरों से करोड़ों रुपए आप लोग कर वसूलते हैं। सच्ची में मदरसों का कुंभ के साथ क्या लेना देना? ये आज मैं उदित जी को जाने नहीं दूंगा। आज ये पूरी नहीं, एक मिनट संबित जी इनकी पूरी तैयारी है। नहीं संबित जी, ये बहुत बड़ा तैयारी है आज। इन्होंने सोचा मैं 15 मिनट बैठ के मैं निकल जाऊं, नहीं जाने देंगे इनको। पूरा कांग्रेस का आज इनको जाने देंगे क्या? आज इनको जाने देंगे क्या स्वामी जी? स्वामी जी बाप बताइए, इनको जाने नहीं देंगे। आज इनको कटघरे में खड़ा रखेंगे। आज उदित राज को कटघरे में खड़ा रखेंगे। महंत राजू दास कुछ कह रहे हैं आपको? महंत राजू दास बोलिए उदित जी को। नहीं, ये आपको जाने नहीं देंगे आज। नहीं, उदित जी प्लीज, उदित जी इन्होंने उदित जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उदित जी महंत जी खुद करता हूँ, प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। सुनिए अर्णव जी, उदित जी सुनिए, पहले उदित जी सुन लीजिए। आपने साधु संतों पे काउंटर किया है, आपने सनातन धर्म संस्कृति पे कुठाराघात किया। सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए प्लीज सुनिए। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और आपकी बात को पूरे देश और दुनिया सुनती है और समझती है, और आपको एक विरादर के लोग नेता भी मानते हैं और बहुत सा सम्मान मानते हैं, और बहुत आप अच्छे वक्ता भी हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि सनातन धर्म संस्कृति ने सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, अयोध्या हनुमानगढ़ी में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी जात के लोग रहते हैं, और इस जात में मेरे यहाँ दास लगता है। मैं डेली हवन जब करता हूं तो मैं कहता हूं अछूत गोत्र, संकल्प जब लेता हूं तो अछूत गोत्र, और दास कहता हूं दासो हम, और अछूत गोत्र के नाम से। मैं सवाल आपसे ये करता हूं कि क्या आप इस हिसाब से सनातन धर्म संस्कृति, अरे ये देश सनातन धर्म संस्कृति का देश है महोदय। उदित जी प्लीज, यह देश उदित जी सुनिए देश है, साधु संतों का देश है। ये उदित जी सुनिए, देखिए ये महर्षियों का देश है। सुनिए प्लीज। आपने धर्म आधारित देश मैं सुन रहा हूँ उदित जी, मगर अगर 2 घंटे मैं बैठने को तैयार हूँ, 1 घंटे बैठने को तैयार हूँ। बार बार आग्रह आपके आदमी के माध्यम से किया कि 15 मिनट से ज्यादा मैं नहीं बैठ पाऊंगा। आप वायदा को मत तोड़िए, पहले तो वायदा को मत तोड़िए। मैं इसका जवाब मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं देखिए उदित जी मैं सिर्फ एक सामान्य संपादक हूँ एक चैनल का। मेरी बात सुनिए, आप लोग तो बड़े बड़े नेता हैं, मेरी बात सुनिए उदित जी। आखिरी ये बात कहाँ से ये पूरा उदित जी हमारे यहाँ पे आज खुद मत जाइए। तो एक और बात होगी, एक और बात होगी उदित जी, कभी मैं मानूंगा नहीं उदित जी, मैं निवेदन करता हूं आप रुकिए। उदित जी आपका बहुत सम्मान है। वादा खिलाफी और धोखा देना, इसलिए मैं दोबारा नहीं आऊंगा। महत्वपूर्ण है। आज हम समझना चाहते हैं कांग्रेस कितनी दोबारा नहीं दे रहा जी। आप बड़े भाई आपने मुझे आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आपने धोखा दिया। मतलब आप उठ जाएगा तो कांग्रेस उठ जाएगी। आप कांग्रेस का अपमान मत करिए। आप बैठे नहीं आपका विश्वास किया तो ये हमारे साथ कर रहे हैं। कांग्रेस उठ जाए। 15 मिनट ऐसा मत करिए, अन्याय मत करिए। आप और 10 मिनट रुकिए। आपसे निवेदन है, आप कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप बताइए, ये जो आप कहते थे राजीव गांधी ने डीडी पे रामायण चलाया, ये राजीव गांधी कम्युनल थे या सेक्युलर थे? आप जरा इसका उत्तर दीजिए। नहीं सुनिए, आप तो अभी अध्यक्ष बनने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के। आप बताइए, आपके नेता राजीव गांधी जी कहते हैं। एक आखिरी सवाल नहीं, एक आखिरी बात उदित जी, आपको 2 मिनट में जाने दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है संबित जी, एक रिक्वेस्ट है उदित जी आप सुनिए। अरे मैं एक रिक्वेस्ट नहीं कर सकता आपको, जीवन में मैं एक रिक्वेस्ट नहीं कर सकता क्या उदित जीवन में नहीं आऊंगा। आप वायदा निभाइए। उदित जी मैं धोखा देने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। ऐसे मत बोलिए साहब।
अभी देखिए आप 2 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट और, 2 मिनट और, बस 2 मिनट और उसके बाद देखिए उदित जी हमारे पास आज देखिए, हाँ सुन रहा हूं, मगर उसके बाद आपके जवाब, चलिए आप बोलिए, उसके बाद मैं सिर्फ चाहूंगा स्वामी यतीन्द्र गिरि जी महाराज की बात आप सुनेंगे। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए आप बोलिए, सुन रहा हूँ आपकी बात। भाई और आप कुंभ के खिलाफ क्यों है? राहुल ने आप कुंभ के खिलाफ क्यों? आप जवाब दीजिए। कि अर्नब जी से 1-to-1 होगा, 15 मिनट का किया होगा जाता था, तो उदित जी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं फिर बोलते थे। देखिए फिर बोल रहे हैं, इनको आप चुप, मैं चुप रहा, ये फिर बोल रहे हैं। नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, पात्रा जी, आप मेरे हजारों बड़े वर्ष भाई से हैं, हम और लोगों भविष्य ने के कांग्रेस के अध्यक्ष को गुस्सा संबित शोभा पात्रा नहीं जी देता है। हजारों आप वर्ष से साधारण हम व्यक्तित्व लोगों नहीं को है, आप नाली आने का वाले कीड़ा अध्यक्ष हैं समझा कांग्रेस पार्टी के, और और पाँव आपको की गुस्सा जूती शोभा नहीं समझा। देता है। आज आपको मेरा शांतिपूर्ण मजाक होकर, उड़ा रहे हो, मुस्कुरा ये करके फ्यूचर हम जैसे छोटे फ्यूचर लोगों का उत्तर प्रेसिडेंट देना है, चाहिए, फ्यूचर हम जैसे प्रेसिडेंट साधारण है। प्रवक्ताओं का आप उत्तर लोग देना चाहिए। हजारों वर्ष आप से बताइए, हम लोगों ये जो के कांग्रेस साथ पार्टी, में ये यही जो किया, कांग्रेस पार्टी, आज आपकी ये जो कांग्रेस मानसिकता पार्टी ने कहा कि यहाँ हमने उभर रामायण करके चलाया, आ गई। डीडी में हमने दूसरी रामायण बात है, चलाया, कुंभ मतलब मेला ये तो के कांग्रेस खिलाफ पार्टी ने हमने बड़ा अनर्थ नहीं कर दिया। बोला, आप हमने बताइए, मंदिरों से फिर जो आप टैक्स लेते हैं, ये तो और बेईमानी टैक्स है। वसूल करके करोड़ों खरबों आप रुपए अर्नब जी उसको इनको चर्च रोकिए, के ऊपर खर्च करते ये हैं। तो क्या अर्नब जी, ये ये तो उचित है? ये आप 2016 में आपने विश्वास, कर्नाटक की आपके सरकार आदमी ने ने विश्वासघात चर्चों के किया। रिनोवेशन के ये लिए मेरे जवाब को 50 नहीं करोड़ सुनने दे रुपए रहे, खर्च ये किए। मेरे जवाब जानते को हैं नहीं सुनने, आप? ये उदित जी, विश्वासघात है। मैं संबित पात्रा से आग्रह करूंगा, मैं संबित पात्रा से आग्रह करूंगा, करोड़ों वर्षों के कुंभ नहीं, करोड़ों वर्षों की हमारी आस्था पे आप आक्रमण कर दे, तो वो विश्वासघात नहीं है। और मैं कांग्रेस के भविष्य के अध्यक्ष से 2 सवाल पूछ लूं तो वो विश्वासघात है, कैसे होगा? करोड़ों वर्ष से जो कुंभ मेला चल रहा है उसके ऊपर आपने आघात कर दिया, तो वो विश्वासघात नहीं है। फिर आप वही बात बताइए, करने चले आपने जा अपना रहे ट्वीट डिलीट क्यों किया? फिर डिलीट क्यों किया? फिर पर रिपीट गए क्यों हैं। किया? ये कुछ समझ में नहीं आया। अरे जवाब तो दूंगा, जवाब अच्छा तो आपने दूंगा ट्वीट ना। डिलीट क्यों की ये बताइए। जवाब तो ले लो। एक मिनट हम समझिए, मैं आप आपसे रिक्वेस्ट मुझे करता हूं, बताइए, जवाब देने से पहले डॉक्टर उदित राज जी, संबित जी जरा शांत हो जाइए। संबित जी, डॉक्टर उदित राज जी, संबित जी 1 मिनट, आप एंकरिंग मत कीजिए। मैं डॉक्टर उदित राज जी से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर उदित राज जी आपने गलती की, ट्वीट क्यों डिलीट किया ये बताइए। तो दोगे जवाब अरे बोलने तो दे रहा हूँ, मगर मेरे सवाल का जवाब दे दे। आपने अपने ट्वीट को डिलीट क्यों किया? कहाँ बोलने दे रहे हो? देखिए को डिलीट ऐसा क्यों है, मुझे नहीं, आज इन्होंने हमें हमारी पिछले 20 हमारी मिनट से आप औकात बोल रहे हैं। दिखा दिया कि ये दलित इसी लायक होते हैं। ऐसा मजाक उड़ाया है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। ये मजाक उड़ाना ही हुआ, क्योंकि हम दलितों के साथ यही ये लोग करते आए हैं। दूसरा, हमने रेफरेंस दिया है, ये मजाक में उड़ा रहे, ऐसे व्यंग की बात है, उसका गलत किया है। तीसरी बात है, दलित अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो जाएगा तो ये दलित का अपमान कैसे हो जाएगा? समाज अगर हिंदू आप धर्म बताइए, का कांग्रेस में मानने वाला नहीं होगा तो वो अपमान कैसे हो गया दलित का? भर के अरे टूट अभी जाएगा। जो बैठा हुआ ये है, कोई जिसका ठेकेदार नाम राहुल नहीं गांधी है, वो मजाक और है। उसके बाद आप तो राहुल ये गांधी हमें जी जो से आज 1 अधिकार लाख मिला अच्छे है, हैं, संविधान 1 से लाख मिला गुना है, अच्छे हैं आप राहुल गांधी से। सनातन मैं धर्म तो ईश्वर हजारों से वर्ष से प्रार्थना था। करता हूं कि हम आपके लोग अध्यक्ष नाली के तो ये कीड़े मजाक से कैसे भी है ज्यादा कि बदतर दलित पे आक्रमण थे। के- लोगों ने अपना कांग्रेस में मूत्र दलित धोया, अध्यक्ष नहीं बन सकता अपना है। मल आप मूत्र बताइए, धोया, अध्यक्ष नहीं बन दलितों सकते को हैं। नहीं छुआ। ये आपका सनातन धर्म रहा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न ये होता, आप सनातन धर्म को तो गाली दे रहे हैं, मैं इस पे आज ऑब्जेक्शन नाली करता का हूं। कीड़ा होता। मैं इस पे बहुत- ओ डिबेट पे अभी आ गए स्वामी यतीन्द्र गिरि जी महाराज। स्वामी जी संबित 1 मिनट, स्वामी जी से बात हो। स्वामी जी शूद्र होते, स्वामी जी सिर्फ स्वामी जी बात करेंगे अभी। सिर्फ स्वामी जी बात करेंगे। आप देखिए, आज हम अनुसूचित समाज कहते हैं, उसको सनातन धर्म से ये काटना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। उस समाज के ये हित नहीं चाहते, उस समाज को ये बर्बाद करना चाहते हैं। उस समाज के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं, लूट रहे हैं मजे। सरकारी पैसे के खजाने से बताइए ये कौन सी सुविधा नहीं लेते हैं? इनका आवागमन पूरे देश में फ्री रहता है, इनका मेडिकल फ्री रहता है, इनका सब कुछ फ्री रहता है। और एक कुंभ की इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, कुंभ में किसी साधु संतों को सरकार कुछ नहीं देती है। ये कहाँ चलेगा? हो जाए डिबेट। हाँ जी ऋषि, नहीं बात ये है, अब जब बात ये है, सुनने की ये बारी सोनिया आई, सेना के तो जितने बात सिपाही करें। मुझे ये कहे कुंभ, आज जब सुनने की बारी आई तो चले गए, यही प्रॉब्लम है।
जब सुनने यही की बारी प्रॉब्लम आई, है। चले गए। स्वामी जी ये सुनने को तैयार नहीं इनको है। देश ने इनको इस देश ने नहीं कौन सा सम्मान नहीं क्योंकि दिया? इनको नहीं एक मिनट सांसद बनाया। तो हो जाए डिबेट आज। समुदाय से आने वाले उदित राज एक दलित नेता है जो ऋषि और सफेद चुनाव नहीं जीता, जिस व्यक्ति ने उसने आज उदित राज का अपमान किया है। अरे संबित तो पात्रा उदित पहले राज जी पार्षद को का चुनाव अध्यक्ष जीत बोलना लो ये तुम। दलित का अपमान कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं अरे आता है। संबित पात्रा पहले नहीं ये मुझे समझ में नहीं आता है। अगर उनको पार्षद उदित का राज जी को चुनाव भविष्य जीत का लो। कांग्रेस का अध्यक्ष उदित राज बोला कम गया से कम तो ये लोकसभा उनका का अपमान चुनाव कैसे जीत हो गया, चुका मुझे है। समझ में नहीं और आता है। उदित राज मतलब कुछ पार्टी भी के हो, पार्टी मतलब नेता ना। उदित राज जी को उदित गांधी राज परिवार के आपकी चरणों में ही पार्टी बैठना नेता चाहिए, पात्रा जी। अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। पात्रा ये क्या जी, मजाक बना रहे हैं आप? सॉरी, मतलब एक संबित व्यक्ति पात्रा अगर एक जी, दलित कांग्रेस का अध्यक्ष बन संबित जाएगा पात्रा जी, तो उसका दलितों मजाक हो का जाएगा। अपमान आप कौन मजाक उड़ा रहा बीजेपी का दे रहा है? है। दलितों का मजाक कौन उड़ा रहा बिहार है? की जनता इस मतलब आपका चुनाव कहने का में मतलब यह है कि आपका दलित बदला होने के लेगा। नाते वो अध्यक्ष बिहार बनने लायक चुनाव नहीं में है। आपसे आपका बदला कहने लेगा। का मतलब है आप क्योंकि जिस वो दलित प्रकार है से इसलिए दलित वो अध्यक्ष समुदाय बनने से लायक आने नहीं है। वाले ऋषि मिश्रा, आज डिबेट ऋषि में मिश्रा आप मेरे सवाल का जवाब दें। अपनी जय शवस्ती, अपनी जय शवस्ती, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, अपनी जय शवस्ती एक तरफ, दूसरी तरफ ऋषि मिश्रा और विनोद सिंह, दोनों से मेरा सवाल है। सभी संजीव कौशिक और विनोद सिंह एक तरफ, अवनिजय अवस्थी और अवनिजय अवस्थी और आचार्य विक्रमादित्य एक तरफ। डिबेट शुरू हो जाए। एक मिनट ऋषि जी मुझे बताइए। ऋषि जी सुन लो। संजीव जी आप लोग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में सांप्रदायिक मत लाइए, सांप्रदायिक मत कीजिए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को। ये पार्षद का चुनाव नहीं जीत आप इसमें दलित पॉलिटिक्स मत लाइए। मेरी बात सुनिए। संजीव कौशिक सुन लो। एक सवाल का जवाब देंगे आप? एक सवाल का जवाब देंगे आप? बिहार की जनता एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछता हूँ सवाल, मेरी बात सुनिए, 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 मेरी बात सुनिए। मैं एक सवाल कर रहा हूँ। विकास की बात नहीं करना चाहते। आप दोनों शांत हो जाइए, फिर मैं सवाल करूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। फिर आप एंकरिंग कीजिए प्रोग्राम की। मेरी बात सुनिए। अरे संजीव, संबित पात्रा को अरे संजीव, पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाया। अरे संजीव बोलिए। पहले ऋषि को बंद कराए। ऋषि रुक जा, ऋषि रुक जा, संजीव जी रुक जाए। हाँ तो सुनिए, जैसे लोगों ने दलितों को हाँ तो सुनिए। नहीं लगने दिया है। ओ भैया मेरे सुनिए। अरे मेरे बड़े भाई रुक जाओ, सुनाइए। मेरी बात सुनो। थैंक यू, सुना रहा हूं। अरे सुना रहा हूं तो शांत हो जाओ ना। देखो कुंभ तो हरिद्वार में होता है अवनी ज्येष्ठी, कुंभ उज्जैन में होता है, कुंभ नासिक में होता है। लेकिन ये कांग्रेस के नेता किस पर सवाल उठा रहे हैं? सिर्फ प्रयाग के कुंभ पर। कांग्रेस का ऑफिशियल क्यों? क्योंकि वहां पे योगी सरकार चल रही है। क्यों बदनाम करना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे योगी सरकार चल रही है। फिर आप बांटने लगे। कांग्रेस का टारगेट इनके योगी आदित्यनाथ है। सवाल इस पे है कि क्या बांटने लगे? उदित राज जी ने क्या कहा? हरिद्वार में कुंभ नहीं होता है, उज्जैन में नहीं होता है, नासिक में नहीं होता है। मैं गलत बोल रहा हूँ? घेरना चाहते हैं। गलत बोल रहा हूँ क्या? अपनी दृष्टि इनकी टारगेट राजनीतिक है, पॉलिटिकल है? बताइए इनको, बताइए इनको, हो जाए डिबेट। और इसके नाम पे ये संबित पात्रा जैसे लोग हिंदू मुसलमान करने का भारतवर्ष की हिंदू जनता से एक आपको मालूम है 4200 करोड़ रुपए खर्च करके कितने लाख करोड़ कमाती है सरकार? बंद करके दिखाइए। कितने मंदिरों से कितना पैसा लेती है? वक्फ बोर्ड से आज तक पैसा लिया? संस्कृत विद्यालय वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? भारत के हिंदू मंदिरों से कितना पैसा लेते हैं? अभी कोरोना काल में तिरुपति मंदिर से, केरल के मंदिरों से 10-10 करोड़ रुपए लिया है। ऋषि मिश्रा सुधर जाओ। 1966 में संसद के सामने साधुओं पे गोली चलाई, 1966 में साधुओं के ऊपर गोली चलाई, हिंदुओं को आतंकवादी कहा, भगवा आतंकवादी कहा, राम को काल्पनिक कहा। हिंदू मंदिरों से पैसा लेते हो, सभी हिंदू मंदिरों के चढ़ावे पे अपना हिस्सा जताते हो। वक्फ बोर्ड से कितना पैसा लिया? कितना पैसा लिया बताओ? कितना पैसा लिया? ऋषि मिश्रा ये जवाब दो। सतीश प्रकाश, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जब तुमने तुष्टीकरण किया, आप संघ को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुमने तुष्टीकरण किया, हिंदू जनता को लूटा तुमने, हिंदू जनता भोली भाली जनता को, भोली पढ़े लिखे लोगों को जलील करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे दलित किसने कहा? बताए जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम को क्या बनाया? बाबू जगजीवन राम को क्या बनाया कांग्रेस ने? बाबू जगजीवन राम को क्या बनाया? पी अंजैया को क्या बनाया?
आप बताओ ना बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में सबसे कुशल नेता माने जाते थे। जगजीवन राम का जैसा अपमान किया, जैसा अपमान किया, अरे लगाम तुम लगाओ, लगाम तुम लगाओ। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य मसला ये है, मसला आचार्य विक्रमादित्य और विनोद सिंह कांग्रेस की सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? आचार्य विक्रमादित्य जी, सामान्य ज्ञान का सवाल, जीके का क्वेश्चन है मेरा। कांग्रेस की सबसे बड़ी आस्था और कांग्रेस की सबसे बड़ी मंदिर कहाँ है विनोद जी? 10 जनपद। उनकी आस्था वहीं शुरू होती है अर्नब जी और वहीं खत्म होती है। उनको क्या पता कुंभ के बारे में? नहीं, देखूंगा नहीं, पहले माफी मांगो, पहले माफी मांगो। कुंभ को बंद करने की कोशिश जीते हैं भद्रम इच्छन्ति ऋष्या। तो देखिए अर्नब जी, कांग्रेस का इतिहास है, आजादी से लेकर आज तक लगातार हिंदुओं का अपमान होता रहा है। पहले सोमनाथ का विरोध, उसके बाद पार्लियामेंट के सामने संतों की हत्या, फिर हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू तालिबानी, जिस प्रकार के शब्दों का तो मैं आज साफ कहना चाहता हूँ, हिंदुत्व का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इनके खिलाफ पूरी तरह से संतों का, हिंदुओं का, सनातनियों का शंखनाद आरंभ हो रहा है। जिस प्रकार का जाने ये कैसा, ये संबित के लिए है, जाने ये कैसा मौज है, बिल्कुल सही की बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए, उर्स पर कितना संबित को कुछ कह रहे, संबित नहीं करता, लोगों की तनख्वाह दी जाती है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। आज तक हम हद सब्सिडी नहीं, मेरे बच्चों से परेशान हो गए हैं, कोई क्योंकि इनको हमने आईना दिखा दिया है तो ये सब भड़क गए हैं, ये सब भड़क गए हैं। और देखिए मतलब कितनी विडंबना है। मैंने कहा उदित राज जी दलित हैं और उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए क्योंकि वो राहुल गांधी से बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये तो मजाक उड़ा दिया गया, ये आपने गाली दे दी। बताइए, दलित कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा तो वो गाली कैसे हो जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाली कैसे हो जाएगा। और ये इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये इतना परेशान क्यों हो रहे हैं भैया? कुंभ मेला ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों बंद करना है कुंभ मेला भैया? राम डज नॉट एग्जिस्ट, हिंदू आतंकवादी कुंभ मेला बंद करेंगे। ये आप जैसे लोगों के कारण हिंदुस्तान को आपने बदनाम किया है हर जगह। अरे आप सब मीर जाफर हैं। ये 3 मीर जाफरों को कहां से बुलाया अर्नब? ये जयचंदो को और मीर जाफरों को कहां से बुलाया है? ये खाते इस देश का है, गाते पता नहीं कहां का है। यहाँ का खाते हैं, गाते दूसरे देश का है। कुंभ मेला बंद कर दो, हिंदू आतंकवादी होता है, पाकिस्तान बन जाएगा। सोनिया जी बताइए जरा, सिखाना पड़ेगा इनको हमारे संस्कृति के बारे में सिखाना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? गोस्वामी अर्नब गोस्वामी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। हमारी आपकी भावना में यही अंतर है, हमारी आपकी भावना में यही अंतर है। हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं, हम पानी को भी पूजते हैं, और आप लोग, आप जैसे लोग भगवान में भी पैसा खोजते हैं। आप भगवान में भी पैसा खोजते हैं। स्वामी अतीन्द्र गिरी जी महाराज, इनको सिखाइए, इनको सिखाइए या स्वामी जी इनको थोड़ा सिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए। स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी बोलिए। सही बात कही है। ये आज तक स्वामी जी, जो हमारा ये समाज है, इस समाज को आगे रख के राजनीति करते रहे हैं और इन्होंने कभी भी इस समाज का भला नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने इनको सांसद बनाकर वहां भेजा, इतना मान सम्मान दिया, और आज ये कह रहे हैं कि हमको नाली का कीड़ा समझा है। ये बताएं इतिहास में कहाँ ऐसा हुआ है, कब ऐसा हुआ है? अगर इनको किसी ने
सताया है तो विधर्मियों ने सताया है, जिनके पैसे पर आज ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, जो देश में आक्रांता थे, जिन्होंने देश पर आकर इस देश को लूटा, इस पर राज किया, उन्होंने इस समाज को पद दलित करके रौंदा और उन्हीं के पैसे से इस समाज की राजनीति कर रहे हैं और इस समाज को आज ये सनातन हिंदू धर्म से काटना चाहते हैं। इस समाज के अंदर एक गलत इतिहास, गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, दिन रात पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये मीर जाफर से कम नहीं है, हिंदू धर्म का विशाल हृदय दिखाइए, हिंदू धर्म को राजनीति में मत डालिए, हिंदू धर्म को राजनीति का सीढ़ी मत बनाइए। विशाल हृदय है हिंदू धर्म का, आप बाहें फैलाइए, सारे लोग उसमें समाहित होने के लिए तैयार हैं। आप उसे कुंठित मत बनाइए, आप उसे बंद मत कीजिए दरवाजे उसके लिए। महामंडलेश्वर सब हमारे समकक्ष बैठते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर महामंडलेश्वर है, साधु है, हमारे बराबर में बैठता है, बराबर में बैठकर खाते हैं, बराबर हमारे रहते हैं। तुम कहां से कहते हो कि ये बात की ऊंच नीच की बात है, छुआछात की बात है? कभी आकर तो देखिए, या अपने बैठकर वहीं से जैसे मनगढ़ंत बात समाज को कहते रहते हैं। साहब, गुजरात में गाय के नाम पर दलितों के चमड़े तक उधेड़ दिए जाते हैं। आप कहां हैं बाबा जी? गुजरात में दलितों को चमड़े तक उनके शरीर से जाते हैं गाय के नाम पे। कहां है संबित पात्रा? रहे स्वामी जी, एक मिनट, संबित पात्रा जवाब देंगे। संबित पात्रा बहुत जरूरी है। अरे अर्नब जी, ये अर्नब जी स्वामी जी बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति है। संजीव कौशिक, एक मिनट, संबित जी जवाब दे रहे हैं आपको। मेरा एक ही, संबित इनको पूछो, संबित इनको ये पूछिए कि कुंभ पर नजर क्यों है इनकी? स्वामी जी, आप अपना हृदय, आप पहले इनको पूछिए, संबित कुंभ पर नजर क्यों है इनकी? ये बड़ा बड़ा कार्डियक सर्जन है, कुंभ पर नजर क्यों लगा रहे हो आप? दूसरे का इफ्तार पार्टी में जब जाते हैं तब आपका हृदय बड़ा होता है। इफ्तार पार्टी में जब करोड़ों खर्च होते हैं तो ठीक है, मगर जब कुंभ मेला हो जाता है तो इनका हृदय संकुचित हो जाता है। ये लोग सारे जो है ना, ये सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को गाली, मुसलमानों के लिए ताली और हिंदुओं को गाली, ये इनके लिए सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है। अरे याद करिए, इन सब की बॉस, इन सब की मैडम आदरणीय एंटोनियो माया जी 3 दिनों तक सो नहीं पाई थी जब आतंकवादी मारे गए थे बाटला हाउस एनकाउंटर में। 3 दिन तक एंटोनियो माइना जी को रोना आया था और वो रोते रही थी। ये इस प्रकार के सेक्युलर लोग हैं। और खुद सोनिया जी ने कहा था राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है। और आज ये कुंभ मेला भी बंद करना चाहते हैं। वाह, हमारे सेक्युलरिज्म। और ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो बैठे हैं चिंतक बैठे हैं, आप खुद बताइए, बाबा साहेब अम्बेडकर को 2 चुनाव में हराने वाले कौन थे? कांग्रेसी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2 चुनाव में बाबा साहेब अम्बेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हराया। और ये जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू के कदमों में बैठे हैं। ये आज जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के ऊपर जिन्होंने हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, जिन्होंने हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना सताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर को रिजाइन करना, संबित पात्रा, बाबा साहेब अम्बेडकर को लोकसभा के चुनाव में हराया, वो लोग आज आपको अपना लग रहे हैं। अरे धिक्कार है, आप केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कि उदित राज संबित इनको सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से हुई है? संबित, एक मिनट, संबित इनको सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से हुई है? ये सारा मामला सामने क्यों आया? क्योंकि सतीश जी आपको पूछ रहा हूं सतीश जी, ये देखिए, मैं पूछता हूं, क्या गलत किया असम की सरकार ने कि कुरान की शिक्षा जो है ये सरकारी पैसे से नहीं हो सकती है? कहा आपको एक धर्म विशेष के लिए धर्म विशेष टाइप की शिक्षा करानी है तो सरकारी पैसों पे नहीं हो सकता। बाइबल और भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी भी पढ़ाई सरकारी पैसे में नहीं हो सकती है। सभी धर्मों के पर्व बंद कर देने चाहिए। क्या आप मेरी बात सुनिए? किसका सरकारी पैसा? सरकारी पैसा किसका है?
भारतीय जनता आसाम पार्टी में का है, सरकारी पैसा उसके जा जेब रहा का था पैसा मदरसों है, के लिए। किसका पैसा है? मेरे टैक्स का सरकारी पैसा पैसा, है वो। हर एक हिंदुस्तानी का देश का पैसा है। वो कैसे खर्च देश का संविधान कहता है कि देश का पैसा धर्म के प्रचार के लिए नहीं हो सकता। हम किसके हैं? ये संविधान में लिखा है या नहीं है? आप संविधान से पढ़े? देश के हैं या नहीं है ये बताइए। सरकारी आप है मगर देश संविधान से चलेगा। किसका पैसा है? वो मेरा पैसा है। देश संविधान से चलेगा, अपनी मनमानी से नहीं। मेरा पैसा है, सरकार के बाप का पैसा नहीं है। सरकार का पैसा धर्म के प्रचार में उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। आपको इसमें तकलीफ क्यों, मिर्ची क्यों लग रई है? वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। अवनीश अवस्थी भी डिबेट में आप देखिए, मदरसों अभी मालूम है वैचारिक सोच नहीं है, अर्नब, न्याय वाली सोच है, यूपी में उत्तर प्रदेश में संविधान को मानने वाली सोच है। सतीश प्रकाश क्या बात कर रहे हैं आप? के टैक्स पेयर के पैसे से मदरसे थे नहीं और मदरसों के नाम पे पैसा लिया जाता था। कितने हजार करोड़ रुपए खा गए? मदरसे नहीं थे, सिर्फ कागजों पर थे। अवस्थी जी सुनिए, और पैसे लेते रहे तुम मेरे टैक्स पेयर के पैसे से। धन वो आपका नहीं है। भ्रष्टाचार किया तुमने। कहाँ पैसा खा गए तुम? पैसा क्यों खा गए तुम? मेरा पैसा क्यों खा गए तुम? मदरसों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर तुम पैसा खाते रहे। मुसलमानों के नाम पर तुम पैसा खाते रहे। मुसलमानों के नाम पर तुम सतीश प्रकाश अपनी जेब में पैसा डालते रहे। तुम्हारी सबसे बड़ी खुंदक ये है, चिंता ये है कि तुम्हारी जेब में जो पैसा जाता था वो पैसा बंद हो गया। कितने मदरसे थे? कितने मदरसे थे? आपको मदरसे चलाने आप अपने पैसों से चलाएं। कितने पैसा लेते? एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य भी डिबेट कर रहे हैं। देखिए मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा कुंभ पर सवाल क्यों उठाया गया? एक मिनट, कुंभ पर सवाल क्यों उठाया गया? ऋषि मिश्रा और आचार्य विक्रमादित्य कुंभ पर सवाल क्यों उठाया गया? क्योंकि आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उन्होंने बोला मदरसे भी नहीं और संस्कृति पाठशाला भी अब सरकारी पैसों से नहीं चलाएंगे। ये बोला तो बाप रे बाप आचार्य, इतनी मिर्ची लगी इनको, इतनी मिर्ची लगी इनको। क्यों लगी? मेरे पैसों से मदरसे क्यों चलेंगे? मेरे पैसों से संस्कृत के पाठशालाएं क्यों चलेंगे? आपको चलाने का शौक है, आप खुद पैसा लगाइए। आचार्य विक्रमादित्य हो जाए डिबेट। आचार्य विक्रमादित्य डिबेट पे बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा जी सरकार का। लेकिन एक बात बताइए कि आज तक पिछले 70 सालों से लगातार 5000 करोड़ का फंड जो था हर साल माइनॉरिटीज पे खर्च होता था। कुंभ आता है 12 साल बाद, 12 साल बाद उर्स होता है हर साल। उर्स पे ये पैसा खर्च किया जाता है। इमामों की तनख्वाह 12 महीने दिए जा सकती है। इस देश के अंतर्गत 5000 करोड़ का माइनॉरिटीज का जो फंड है वो लगातार पिछले 70 सालों से ये पार्टियां खर्च करती रही और 12 साल में एक बार कुंभ आता है। उसके ऊपर सरकारी व्यवस्था जो यूनेस्को की हेरिटेज आचार्य विक्रमादित्य कैटेगरी, उस पे इनको पेट का दर्द होता है। मुझे समझ अर्नब जी इस बात को समझे, 12 साल में एक बार कुंभ आता है, उस पे खर्च हो जाता है और वो पैसा जो मंदिरों से इकट्ठा करती है सरकार, सबरीमला मंदिर से पैसा ऋषि मिश्रा से पैसा इकट्ठा करती है, वैष्णो देवी का पैसा इकट्ठा करती है, मंदिरों का सोने का। ये तो आस्था की बात होती है। ऋषि मिश्रा मेरी बात सुनिए। ऋषि मिश्रा महंत राजूदास, ऋषि मिश्रा महंत राजूदास, सतीश कौशिक और महंत राजूदास। एक लाइन मैं कहूंगा, उसके बाद डिबेट आप करेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सतीश संजीव कौशिक जी, एक मिनट। संजीव कौशिक जी और महंत राजूदास, ये कहा जाता है ना कि मानो तो गंगा जल है, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। ये कुंभ पर्व सिर्फ संगम में स्नान नहीं है संजीव कौशिक जी, दुनिया के हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय। अब आप में आस्था नहीं है तो प्रॉब्लम आपकी है। आप मेरे आस्था पर रोक क्यों लगा रहे हैं? कांग्रेस सिर्फ बहता पानी मानती है। कौशिक सुनो, संजीव कांग्रेस को बहता पानी मानती है। सुनने की क्षमता रखो। महंत राजूदास हो जाए डिबेट। ये एक जेन्युइन बात, एक किसी के जेहन में बात आई, उसने बात रखी। सुनने की क्षमता रखो संजीव कौशिक। दुर्भाग्यपूर्ण, देखिए अर्णव जी, दुर्भाग्यपूर्ण मुझको कहना पड़ता है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति के विरोध में जिस प्रकार के सभी लोग एक साथ लामबंद हो जाते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
कुंभ मेले 12 वर्ष में एक बार लगते हैं, जिससे हजारों करोड़ रुपया सरकार को फायदा होती है। और जहां देखिए, जहां पर हज करने के लिए हर साल सरकार सब्सिडी देती है, उससे 1 रुपया भी सरकार को फायदा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार ये लोग कुचक्र करके और कहते क्या है, सनातन धर्म संस्कृति को अपमान करने के लिए एक कसर ये लोग नहीं छोड़ते। साधु संतों को अपमान करने के लिए मूल मुद्दा संविधान का भी है। संविधान की आर्टिकल 28 कहती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट राज्य के पैसों से चल रहे वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये तो संविधान में लिखा है। धारा 28 आर्टिकल 28 में लिखा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, शिक्षा की संस्थान राज्य के पैसों से चल रहे हैं, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकती है। तो मदरसे बंद हो, संस्कृत विद्यालय बंद हो, इसमें क्या परेशानी है मुझे समझ में नहीं आ रही कि कुंभ मेले को खींच के ले आए ये लोग। कुंभ मेले को क्यों खींच के ले आए? कुंभ मेले को क्यों खींच के ले आए? संबित, इनको कुंभ मेले से प्रॉब्लम क्या है? और शिक्षा प्रणाली ये अलग विषय है, इनको कुंभ से प्रॉब्लम है। संबित पात्रा नहीं, ये अलग विषय है। मगर जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी और जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कहने पर आज आदरणीय कांग्रेस के भविष्य के अध्यक्ष उदित राज जी ने ट्वीट किया है, ये दोनों बंटी और बबली के असली चेहरे को, कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को उजागर करता है कि ये केवल और केवल नकली, अपने आप को जनेऊधारी, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के हम जनेऊधारी हैं, हम शिव भक्त हैं। अरे जो जनेऊधारी है, जो शिव भक्त है, वो कुंभ मेले के विरोध में बोलेगा? आप बताओ, उसके विरोध में बोलेगा? कोई राहुल गांधी हिंदू धर्म को नहीं मानता है। ये देखिए, राधे मां फिर आ गई। ये देखिए कैसे कैसे 3 दिन तक ये फोटो देखकर मैंने सोचा था ये राधे मां का फोटो है, बाद में मालूम पड़ा ये प्रियंका वाड्रा है। जब चुनाव आता है तो इस प्रकार से ये नाटक करते हैं और बाद में फिर कुंभ मेला बंद करने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की चुनाव की इंचार्ज है, वो चाहती है कुंभ मेला बंद कराना। इस प्रकार के वेशभूषा से आप बिल्कुल भी विचलित मत हो। असलियत जो है, असलियत यही है कि ये लोग हिंदू धर्म विरोधी हैं और राहुल गांधी जी ने बंद कमरे में कहा था, हाँ हम मुसलमानों की दोस्तों भारत में अंत में कहूंगा, भारत में शिक्षा को लेकर एक नारा दिया जाता है कि लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। मदरसे और संस्कृत पाठशाला बंद करने के पीछे सरकार की सोच यही है कि ऐसी पढ़ाई हो जो आपको रोजगार दे, जो आपको काम दे, आपका विश्वास करे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मदरसे या संस्कृत पाठशाला को बंद करना किसी धर्म के खिलाफ है, ये बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना नहीं चाहेंगे जिससे रोजगार मिले, मौके बढ़े उनके लिए? जो उसका विकास ना करा पाए, इसलिए मदरसों को रेगुलर स्कूल में बदला जा रहा है। लेकिन जो लोग शिक्षा के नाम पर सिर्फ बंटवारा सिखाना चाहते हैं, जो लोग हमारे बच्चों को रोजगार नहीं नफरत के हथियार देना चाहते हैं, वो इस बात को कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि मदरसे बंद हो। किसी ने नहीं कहा कि मदरसे बंद हो या संस्कृत पाठशाला बंद हो। दोस्तों, इन लोगों का एक ही लक्ष्य है, धार्मिक बंटवारे से आग लगाना। तो धार्मिक बंटवारे का आग लगाते हैं लोग और अपनी राजनीतिक दुकान ये लोग चलाते हैं। इसलिए इनके बहकावे में मत आइए। ये हमें इन विवादों में उलझाकर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि हम इनकी खतरनाक साजिश को हम बर्बाद करें। दोस्तों, आज का डिबेट कैसा लगा? कल शाम 7 बजे आपके साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।